मूवी की शुरुआत में एक अफ्रीकी शेर दिखाया जाता है जिसका वजन पूरे 8 टन था। अचानक एक लड़का जिसका नाम क्रेवेन था उस पर झपटा और पागलों की तरह उसे नोचने सोटने लगा। इस खौफनाक हमले की वजह थी उसके पिता की नादानी। उन्होंने खुले मैदान के इस राजा को चुनौती देने की मूर्खता कर डाली। उन्होंने 2 गोलियां चलाईं लेकिन शेर को मारने में नाकाम रहे। उल्टा शेर और ज्यादा गुस्से में आ गया। पिता के पास कुछ भी कर पाने की ताकत नहीं थी। वो बस बेबसी से अपने बेटे को शेर के जबड़े में जाते हुए देखता रह गए। सबको लगा कि बेटा मर चुका है, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शेर का खून लड़के के घाव पर टपक गया और अजीब संयोग से वह खून उसके डीएनए के साथ पूरी तरह मेल खा गया। इससे न सिर्फ उसकी जान बच गई बल्कि उसमें असाधारण शक्तियां भी आ गईं। उसे शेर के खून से मिले थे अभूतपूर्व कौशल और ताकतें। पर जब वह लड़का घर लौटा तो देखा कि उसके पिता ने उसी दंतकथाओं वाले शेर मुफासा को बेरमी से मार दिया था। उन्होंने उसका सिर दीवार पर सजावट के तौर पर टांग दिया ताकि बेटा अपने भय पर विजय पा सके। मगर बेटे की आत्मा हिंसा की नहीं थी। उसने अपने पिता की इस बेरमी और जीवन की अवहेलना को देखकर गहरा दुख और घृणा महसूस की। आखिरकार अगर उस शेर का खून होता तो वह लड़का शायद जिंदाहीन होता। पिता पुत्र के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और पहले से ही कमजोर रिश्ता अब पूरी तरह टूट गया। पिता के नियंत्रण से खुद को आजाद करने के लिए लड़के ने फैसला किया कि वह घर छोड़कर अपनी मां के पैतृक स्थान की ओर चला जाएगा। उसे पता नहीं था कि उसके शरीर में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। अपने छोटे भाई को अलविदा कहने के बाद वह रूस के सुदूर पूर्वी घास के मैदानों में जा पहुंचा, जहां वह अपनी पहचान और मकसद की तलाश में निकला। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि जमीन में हल्का कंपन होने लगा। कुछ ही पल में उसके कानों में तेज गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, दूर से धूल का गुबार उठ रहा था और अफ्रीकी जंगली भैंसों का एक विशाल झुंड बिजली की रफ्तार में उसकी ओर दौड़ रहा था। क्रेवेन जानता था कि इस हालात में भाग पाना असंभव है। उसने आंखें बंद कर लीं, सिर को बाहों में समेट लिया और जमीन पर सिकुड़कर बैठ गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे भैंसें उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसके चारों ओर से ऐसे निकल गईं जैसे किसी पत्थर को नदी का पानी पार करता है। उसने देखा कि सामने एक भालू जैसे आकार की भैंस खड़ी थी। हालांकि उसके सिर पर बाल कम थे, पर उसकी गहरी और तेज नजरें बता रही थीं कि वही पूरे झुंड की नेता थी। वह भैंस बिल्कुल एक रक्षक की तरह क्रेवेन के पास खड़ी रही। जब सभी भैंसों का झुंड निकल गया उसके बाद वो अंत में वहां से गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि जब शेर ने उसे काटा था उसी पल से वह खुद जंगल का राजा बन चुका है। उसे न सिर्फ शेर की ताकत मिल गई थी बल्कि उसका रुतबा भी। उसने तुरंत एक तेज तलवार बनाई और हल्के से उसे फेंका, जो सीधा 100 मीटर दूर खड़े पेड़ पर जा लगी। यह देख पास में खड़ा हिरन डर के मारे भाग निकला। क्रेवेन ने भी यह देखा और खुशी खुशी उसके साथ दौड़ में लग गया। उनकी रफ्तार अब किसी चीते से भी तेज थी और उछालने की ताकत तो अद्भुत ही थी। लड़का बेहद खुश था। तभी अचानक एक बंदूक की आवाज उसके कानों में गूंजी। क्रेवेन पेड़ पर चढ़ गया और अपनी ईगल आई यानी बाज की दृष्टि को सक्रिय किया। उसने देखा कि कुछ शिकारी मैदान में जानवरों का शिकार कर रहे थे। वह तुरंत उस जगह पहुंचा और देखा कि शिकारियों ने अभी तक वहां से जाने की झमक नहीं उठाई थी। ऊपर से उनमें कोई पछतावा भी नहीं था, बल्कि उन्होंने अकड़ते हुए कहा, यहाँ से भाग जा। यह सुनकर क्रेवेन गुस्से से भर उठा। उसने पास पड़ी एक छोटी चाकू उठाई और बिना कुछ कहे 2 लोगों को चुटकियों में मार गिराया। उसी दिन से क्लाई ने कसम खाई वह एक ऐसा शिकारी बनेगा जो सिर्फ बुरे लोगों का ही शिकार करेगा। समय बीतते देर नहीं लगी, देखते ही देखते 16 साल निकल गए। अब क्रेवेन अपनी कसम पूरी कर चुका था। वह एक कुख्यात शिकारी बन चुका था जिसे नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर रोज नदी किनारे चलने वाला भी कभी न भी फिसल ही जाता है। एक क्रूर हत्या के केस में उसे पकड़कर रूस की सबसे ठंडी और क्रूर जेल में डाल दिया गया। क्रेवेन ने शर्त रखी कि अगर 3 दिन में वह अपना वादा ना निभाए तो उसके साथ जो चाहे कर लेना। यह बात जेल के सबसे बड़े गुंडे को मजाक लगी। वह देखना चाहता था कि ये छोटा मोटा आदमी क्या कर सकता है। एक दिन जब क्रेवेन जेल के मैदान में व्यायाम कर रहा था, 2 गुंडे आए और उसे धमकाने लगे कि उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाएंगे। मजबूरी में क्रेवेन ने पलटवार किया और दिखा दिया कि असली ताकत किसके पास है। बहुत जल्द जेल का सरगना खुद क्रेवेन से मिलने आया। उसकी ताकत देखकर उसने कहा कि वह उसे अपना आदमी बनाना चाहता है। लेकिन क्लाई ने अचानक घुटनों पर झुककर कहा कि यह उसके लिए गर्व की बात होगी। सरगना यह देख हंस पड़ा और सतर्कता भूल गया। तभी क्रेवेन ने अपने पालतू कुत्ते के मुंह से एक तेज नुकीली वस्तु निकाली और अपने पीछे खड़े 2 गुर्गों को पल भर में मार डाला। फिर तेजी से आगे बढ़कर उस सरगना को दीवार से भिड़ा दिया और बोला, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम जैसे लोगों से है जो काली दुनिया में सौदे करते हैं और परिवारों को तबाह करते हैं। असल में क्रेवेन ने जेल में आने की योजना पहले ही बना ली थी। वह सरगना की हत्या करने आया था। जेलर कुछ समझ पाता इससे पहले ही क्रेवेन ने उसे उठाकर छत पर फेंक दिया। फिर वो स्पाइडरमैन की तरह दीवारों पर चढ़ते हुए लोहे की खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। जेलर गोलियां चलाते रहे लेकिन एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। क्रैव बर्फीले जंगल की तरफ भाग गया, परंतु अभी इंसानों से बचा ही था कि प्रकृति ने हमला किया। एक जबरदस्त बर्फीली आंधी ने उसे घेर लिया, जैसे कोई विशालकाय शेर उसे निगलना चाहता हो। अगली सुबह जेलरों को पास ही एक लाश मिली। गर्दन पर बना टैटू यह दर्शा रहा था कि यह क्रेवेन की लाश है। सभी ने मान लिया कि वह मर चुका है, लेकिन असलियत यह थी कि क्रेवेन एक प्लेन में बैठा हुआ था और धीरे से अपने गले का टैटू मिटा रहा था। यह सब उसके द्वारा रची गई एक चाल थी। जंगल में पहले से ही लोग उसकी मदद को तैयार थे और उसका मकसद था बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना। उसका प्लान लगभग परफेक्ट था, लेकिन एक चूक रह गई। जेल के सरगना का बॉस पहले से ही कैमरों से क्रेवेन
क्रेवेन पर नजर रख रहा था। उसे पता चला कि क्रेवेन का एक छोटा भाई भी है। उसने मौके का फायदा उठाया और क्रेवेन के घर पहुंचने से पहले ही उसके भाई को अगवा कर लिया। जैसे ही किडनैपर वहां से निकले, उसी पल क्रेवेन घर पहुंचा। उसने बिखरे हुए सामान को देखा और समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है। वह बालकनी पर गया और देखा कि अपहरणकर्ता गाड़ी में जा रहे हैं। एक पल भी बिना सोचे क्रेवेन नंगे पैर ऊंचाई से कूद पड़ा और एकदम सटीक लैंडिंग की। फिर गाड़ी का पीछा करते हुए वह दौड़ने लगा। किडनैपर उसकी रफ्तार देखकर दंग रह गए। यह इंसान है या मशीन? उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन क्रेवेन ने खिड़की का कांच तोड़ा और बगल की गली से छलांग लगाई। वह जोर से कार से टकराया, फिर बिना परवाह किए पागलों की तरह दौड़ पड़ा। मकड़ी की तरह कार को कसकर पकड़ लिया। डकैत ने दिशा बदलकर उसे गिराने की कोशिश की, लेकिन क्ले की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे उसके हाथों में चुंबक लगे हो। वो किसी भी हालत में नहीं छूट रहा था। जैसे ही क्रेवेन ने कार की खिड़की तोड़नी चाही, डकैत को कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि उसे भरोसा था कि ये चाइना में कांच बहुत मजबूत है। लेकिन क्रेवेन ने कार का कमजोर बिंदु पकड़ लिया और कुछ ही झटकों में दरवाजा तोड़ डाला। सबको लगा कि अब भाई को बचा लिया जाएगा, लेकिन तभी डकैत ने चालाकी दिखाई। उसने पास खड़ी कार से टक्कर मार दी। क्रेवेन संभल नहीं पाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस झटके से दोनों के बीच काफी दूरी बन गई। डकैत तेजी से अपने ठिकाने की ओर भागा, जहां से उसे हेलीकॉप्टर के जरिए फरार होना था। जब तक क्रेवेन वहां पहुंचा, हेलीकॉप्टर उड़ चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ी रस्सी उठाई और सटीक निशाने से हेलीकॉप्टर के पैर में बांध दी। वह अपनी ताकत से हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करने लगा। डकैत ने देखा तो सोचा अब और नहीं। उसने बंदूक निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। क्रेवेन को मजबूरन रस्सी छोड़नी पड़ी और उसने खुद को बचाया, लेकिन इस रुकावट ने पायलट को रफ्तार बढ़ाने का मौका दे दिया। तभी क्रेवेन ने एक लंबी छलांग लगाई और दोबारा रस्सी पकड़ ली। अब वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ते ही डकैतों की मौत बन जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश नीचे समुद्र में एक तैरता हुआ बुआ था और क्रेवेन उसका अंदाजा नहीं लगा पाया। हेलीकॉप्टर की गति और टक्कर से वह दूर जा गिरा, लगभग 10 मीटर तक उछल गया। अब वह बस अपनी आंखों से अपने छोटे भाई को दूर जाते देखता रह गया। क्रेवेन ने सोचा कि अब घर जाकर अपने पिता से मदद लेगा, लेकिन तभी उसे डकैतों का एक पार्सल मिला। खोलते ही वह सन्न रह गया। अंदर उसके भाई की एक उंगली थी। पिता ने बताया कि डकैत $2 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं, लेकिन पिता ने बिना सोचे इनकार कर दिया। उसे पता था कि जब सामने वाले भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, तो पैसा देने से भी बेटा वापस नहीं मिलेगा। पिता ने अपने नेटवर्क से डकैतों की लोकेशन पता कर ली, शायद भाई वही कैद हो। क्रेवेन ने देर नहीं की और तुरंत उस ठिकाने की ओर रवाना हो गया। वह चुपके से पीछे के रास्ते से अंदर घुसा। तभी एक डकैत बाहर निकलने ही वाला था। क्रेवेन ने मौका देखते ही एक जहरीला डार्ट मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने एक एक करके सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, गार्ड्स की संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन अजीब बात ये थी कि कोई भी डकैत उसे पहचान नहीं पाया। क्रेवेन खुलेआम चलता रहा और सभी जैसे अंधे थे। सीढ़ी के पास खड़े 2 डकैत तो इतने बेकार थे कि उनकी आंखें किसी जरूरतमंद को दान की जा सकती थीं। क्रेवेन को समझ आ गया कि ये लोग बेवकूफ है, तो उसने छिपना छोड़ दिया और सबके सामने आ गया। अब डकैतों और क्रेवेन के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन नतीजा वही हुआ, डकैत हारते चले गए। अंततः क्रेवेन ने रेड नामक डकैत को पकड़ लिया और खिड़की से लटकाकर भाई की लोकेशन पूछी। तभी रेड ने क्ले का असली नाम पुकारा। क्रेवेन चौंक गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ बड़ा गड़बड़ है। उसने सामने देखा तो पहाड़ी पर कुछ लोग घात लगाए बैठे थे और अगले ही पल एक रॉकेट लॉन्च कर दिया। क्रेवेन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने रेड को पकड़कर पहाड़ी से छलांग लगा दी। अब उसे समझ आ गया था कि असली टारगेट वह खुद है। भाई तो बस एक चारा था। गिरने के बाद उसने फिर से पूछताछ की। रेड ने इस बार सब कुछ बता दिया। पीछे से सब कुछ लियाम नामक एक शातिर अपराधी करवा रहा था और भाई को उसी के पास रखा गया है। तभी फिर से ऊपर से बड़ी मात्रा में पत्थर गिरने लगे। अब साफ था कि उसे मारने की ठान ली गई है। क्रेवेन उन पत्थरों के नीचे दब गया। उसकी जिंदगी और मौत दोनों अनिश्चित हो गयीं। कुछ समय बाद 2 हत्यारे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव देखकर बेहद उत्साहित होकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, शायद किसी सबूत या जीत के प्रमाण के तौर पर। 2 लोगों को जल्दी से निपटाने के बाद क्रेवेन ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और उसे तुरंत कंपनी से निकलने को कहा। चूंकि लियाम उसके छोटे भाई को उठा सकता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड को भी खतरा हो सकता था। इसलिए दोनों ने एक गुप्त बेस की ओर उड़ान भरी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उनका बेस पहले ही उजागर हो चुका था। लियाम के आदमियों ने उस बेस से क्रेवेन के झर वाले सुई के सैंपल चुरा लिए थे, जिनसे वह लोगों को मारता था। विश्लेषण के दौरान उनमें एक दुर्लभ पौधे की पहचान हुई, जो केवल एक विशेष क्षेत्र में उगता है। इससे लियाम को क्रेवेन के बेस का स्थान पता चल गया। लियाम अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गया और क्रेवेन के भाई को मजबूर किया कि वह अपने भाई को फोन करके संधि की बात करे। लेकिन क्रेवेन को कोई घबराहट नहीं हुई, क्योंकि जंगल उसका क्षेत्र था, जहां वह वन्य जीवों का राजा बन चुका था। दूसरी ओर लियाम ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। शिकार के ढेर सारे उपकरण पूरे जंगल में फैला दिए, मगर क्रेवेन ने उन सभी जालों को भांप लिया और उन्हें खुद लियाम के आदमियों के खिलाफ इस्तेमाल किया। चारों ओर से चीख पुकार सुन लियाम ने अपना सीक्रेट वेपन तैनात किया, एक हेलीकॉप्टर जो जंगल के ऊपर से झर और गोलाबारी करने लगा। थोड़ी देर बाद जब गोलाबारी रुकी तो लगा जैसे खतरा टल गया है, लेकिन लियाम ने बमों में मादक दवा मिला दी थी। क्रेवेन पहले ही इससे प्रभावित हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसके शरीर पर मकड़ियां रेंग रही है और आसमान से भी विशाल मकड़ियां गिर रही है। तभी एक हत्यारा धुंध से निकलकर
उसकी ओर बढ़ने लगा। क्रेवेन पूरी तरह भ्रमित और कमजोर हो गया था। हत्यारे ने अतिरिक्त दवा के तीर भी उस पर चलाए। वह दृश्य एक तरफा नरसंहार जैसा लग रहा था, लेकिन अंत में क्रेवेन ने हिम्मत करके हत्यारे को पकड़ लिया और जमीन पर पटक कर बुरी तरह पीटा। मगर अगली ही क्षण देखा कि वह बस एक लकड़ी का टुकड़ा था, सारा कुछ उसकी माया थी। असल हत्यारा क्रेवेन को मारने ही वाला था कि उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंची और एन मौके पर उसे बचा लिया। क्रेवेन की हालत देखकर उसने तुरंत अपने पूर्वजों से मिली जीवन औषधि निकाली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह किसी को भी मृत्यु के दरवाजे से वापस ला सकती है। और सच में कुछ ही देर में क्रेवेन फिर से पूरी ताकत में आ गया। अब समय था लियाम से बदला लेने का। उधर लियाम को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह घर लौट रहा था, यह मानकर कि क्रेवेन अब मर चुका है। तभी उसके वाहन के बाहर अचानक घबराहट भरा शोर हुआ। एक झुंड जंगली सांडों का उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। उसने तुरंत अपने शरीर से दवा को सक्रिय किया, जिससे उसकी त्वचा पर खतरनाक मोटी चमड़ी और कवच जैसी संरचना उगाई। वह एक असली राइनो बन चुका था, जिस पर कोई हथियार असर नहीं करता। सांडों ने उसकी गाड़ी से टक्कर मारी, चारों ओर तबाही मच गई, लेकिन लियाम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही क्रेवेन भी वहां पहुंच गया। दोनों आमने सामने हुए और एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। पहले ही टकराव में क्रेवेन नीचे गिर पड़ा। लियाम की ताकत उसे कहीं ज्यादा थी। उसने एक चलती गाड़ी को भी सींगों से पलट दिया। क्रेवेन पर लगातार वार होते रहे और वह बचाव नहीं कर पा रहा था। एक मौके पर वह गाड़ी की आड़ लेकर पलटवार करना चाहता था, लेकिन लियाम ने उसे पकड़ लिया और गला दबाने लगा। जीवन मरण के इस क्षण में क्रेवेन की नजर राइनो की पीठ पर बने दवा के इनपुट पोर्ट पर गई। उसने पास पड़ा एक लोहे का पाइप उठाया और उसे जोर से वहां घोंप दिया। दर्द से कराहता लियाम क्रेवेन को दूर फेंक देता है। क्रेवेन ने तुरंत एक लोहा की रस्सी उठाई और अपनी फुर्ती से लियाम को कसकर बांध दिया। फिर रस्सी का दूसरा सिरा एक जंगली सांड के पैर में बांध दिया। लियाम कुछ समझ पाता उससे पहले ही सांडों का झुंड उसे अलग अलग दिशाओं में खींचकर बिखेर देता है। चाहे वह कितना भी मजबूत हो, ऐसी शक्ति के आगे वह भी टूट गया। फिर क्रेवेन ने एक 40 मीटर लंबी लोहे की छड़ उठाई और लियाम को उसका अंतिम वार दिया। आखिरकार उसने अपने भाई को बचा लिया। भले ही रास्ता मुश्किलों भरा था, लेकिन क्रेवेन कभी नहीं रुका और अब वह पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ेगा बुराई के खिलाफ शिकार की इस यात्रा पर।